स्टूडेंट, मैं फहीम आलम खान फ्रॉम क्यूएस इंटर कॉलेज केमिस्ट्री लेक्चरर क्लास 12 की केमिस्ट्री। जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक बताया था, मैंने आपको शॉर्ट नोट पढ़ाया था एथिल ब्रोमाइड और बताया था मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लोरोफॉर्म शॉर्ट नोट पढ़ाऊंगा। तो आपके लिए क्लोरोफॉर्म के डिस्कस के लिए आप रेडी हो जाइए। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म की जो डिस्कवर की थी वो लीविंग एंड सोरेविन, लीविंग तथा सोरेविन ने क्लोरोफॉर्म की डिस्कवर की थी इन 1831 1831 में, और उसे जो नाम क्लोरोफॉर्म जो नाम दिया वो ड्यूमास ने दिया था। 1831 की डिस्कवर के बाद 1884 एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हमें ये पता लगा कि ये जो है एक निश्चेतक पदार्थ है, बेहोशी वाला पदार्थ है, जिसे सुनकर हम बेहोश हो जाते हैं, और ये हमें बताया सिम्पसन ने बताया कि ये एक निश्चेतक पदार्थ है जिसे सूंघने से बेहोश हो जाते हैं तथा अधिक मात्रा में सूंघने पर हम मर भी सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है CHCl3 यानी मेथिल ट्राइक्लोराइड। एंड जब हम इसे IUPAC सिस्टम में पढ़ेंगे, IUPAC सिस्टम में इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग एंड सोरेविन ने 1831 में, और इसको जो नाम दिया क्लोरोफॉर्म, जो नाम दिया गया वो दिया ड्यूमास ने, और 1884 में जाके सिम्पसन ने बताया कि ये निश्चेतक पदार्थ है, और इसका जनरल यानी केमिकल फार्मूला जो होता है वो CHCl3 होता है, यानी मेथिल ट्राइक्लोराइड, जिसे हम IUPAC सिस्टम में टेट्राक्लोरोमेथेन कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आता है इसका प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। मैनी मेथड है क्लोरोफॉर्म के बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा है वो है बाई एल्केन। एल्केन के द्वारा जब हम इसे बनाते हैं, जैसा कि मैंने सब बिल्कुल जब स्टार्टिंग मोनोहेलो एल्केन पढ़ाया था तो बताया था मैंने आपको, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम एक हेलोजन एटम द्वारा रिमूव होता है या रिप्लेस होता है, मोनोहेलो एल्केन कहलाता है। सेम मेथड है बाई एल्केन। एल्केन के हम हेलोजनेशन या हेलोजनीकरण कराएंगे। ये हमारा है एल्केन है यानी मेथेन है। जब हमने इसका हेलोजनेशन या हेलोजनीकरण कराया, क्लोरीन से क्रिया कराई, तब हेलोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हमारा CH3Cl प्लस HCl मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, मोनोहेलो एल्केन प्राप्त होगा। ये प्रोसेस हम दोबारा भी करेंगे। ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड में हम करेंगे तो हमारा CH2Cl into H यानी कि CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है। फिर हमने इसका हेलोजनेशन किया, फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl यानी कि डाइक्लोरो मेथेन प्राप्त होगा। थर्ड स्टेप में जाके CHCl2 into H प्लस Cl2 यानी CHCl3 है, फिर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, CHCl3 प्लस HCl यानी हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन या मेथिल ट्राइक्लोराइड या जनरली क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो ये थर्ड स्टेप में जाके हमारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अगर हम एक स्टेप और आगे चले जाएं
तो हम CCl3 इंटू H यानी CHCl3 प्लस Cl2, फिर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये CCl4 प्लस HCl यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। ये भी आपका एक शॉर्ट नोट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमें है वो क्लोरोफॉर्म को बनाने का मेथड जानना था। तो ये फर्स्ट स्टेप में एल्केन के द्वारा हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जब हम एक हाइड्रोजन प्लस कर देंगे तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस हो जाएंगे तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होगा, और जब 3 हाइड्रोजन प्लस हो जाएंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड में हमारा सेकंड है लैब मेथड या विरंजक चूर्ण द्वारा या बाई ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण क्या होता है हमारा CaOCl2, यानी ये जो है हमारा ये विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, वाटर से रिएक्ट कराया, तब तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हुआ। और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हमने लिया एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का हमने क्लोरीनीकरण कराया यानी हेलोजनीकरण कराया, हेलोजनेशन कराया, तब ये हमें CH3CHO प्लस 2HCl प्राप्त हुआ। इसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का हमने दोबारा हेलोजनेशन कराया, 3 मॉलिक्यूल लिए क्लोरीन के। जब 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के लिए, तब हमें प्राप्त हुआ CCl3CHO यानी ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड। इसे हम कहते हैं क्लोरल। और ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड को के 2 मॉलिक्यूल लिए और हमने ये जो हमारा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, इससे हमने रिएक्ट कराया, तब हमें जाकर 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के या ट्राइक्लोरोमेथेन के या मेथिल ट्राइक्लोराइड के प्राप्त हुए, और ये हमें कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। एक बार दोबारा समझ लीजिए, लैब मेथड है, इंपोर्टेंट मेथड है, बाई ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण द्वारा। सबसे पहले हमने विरंजक चूर्ण का हाइड्रोलाइसिस यानी जलापघटन कराया, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। फिर हमने एथिल एल्कोहल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, एसीटल्डिहाइड प्राप्त हुआ। एसीटल्डिहाइड को दोबारा क्लोरीन से क्रिया कराई, तब हमें क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड प्राप्त हुआ। और ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड को जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तब हमें जाकर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, प्रयोगशाला विधि है, लैब मेथड है। प्रिपरेशन मेथड में हमारा थर्ड नंबर है बाई एसीटोन। एसीटोन द्वारा हम क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। अब एसीटोन होता क्या है, एसीटोन जब किसी, ये क्या है CO या C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है। जब किसी कीटोन ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, एसीटोन कहलाता है। तो सेम प्रोसेस, विरंजक चूर्ण है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका हाइड्रोलाइसिस जलापघटन कराया, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। ये तो सेम यहां तक वही पिछले मेथड द्वारा लैब मेथड के जैसा है, लेकिन अब ये क्या है, CH3, जैसे बताया आपको मैंने, ये कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एक एल्किल ग्रुप CH3 लगा है, यहाँ एक एल्किल ग्रुप CH3 लगा है, दैट इज कॉल्ड, ये एसीटोन है। एसीटोन को जब हमने क्लोरीन से क्रिया कराई, जो हमें प्राप्त हुआ था, तब हमें जाकर ये जो, अगर मैं इसको चाहूं, ये 6 थे, 3 Cl और 3 Cl यानी 6 Cl लिख दूं, तब क्या होगा, ये 3 Cl इस H के साथ मिलकर 3 HCl निकाल देंगे, और ये
जो Cl है यहाँ पर आकर Cl3 हो जाएगा, तो सेम है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस 3HCl, जिसे हम कहेंगे ट्राईक्लोरो एसीटोन। अब ट्राईक्लोरो एसीटोन को हमने जो हमारा पहले प्राप्त हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, तब हमें जाकर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ और कैल्शियम, पिछले रिएक्शन में कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ था, इसमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा। दोबारा समझ लीजिए एक बार, यहाँ तो सेम था, कैल्शियम व्यंजक चूर्ण का जलावटन कराया तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। उसके बाद हमने एसीटोन की रिएक्ट कराया क्लोरीन से, यानी 3Cl2 से, यहाँ मैंने तोड़ के लिख दिया है 3Cl 6Cl है, तो ये क्या है 3Cl2 से रिएक्ट कराया, 3H के साथ मिलकर 3HCl निकाल देंगे और जो 3Cl बचेंगे वो Cl3 यहाँ आ जाएगा एंड ट्राईक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। और ट्राईक्लोरो एसीटोन की क्रिया जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तब हमें 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के प्राप्त होंगे। 4 नंबर है हमारा प्रिपरेशन मेथड में बाई क्लोरल, यानी कि क्लोरल के द्वारा। आप पिछले सेकंड मेथड में आ चुके हैं। क्लोरल है क्या? क्लोरल क्या है? CCl3CHO, यानी कि ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड। ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड को हम क्लोरल भी कहते हैं। तो क्लोरल के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरल को हम रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, या सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। तब हमें एक मॉलिक्यूल प्राप्त होगा क्लोरोफॉर्म का और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरोफॉर्म का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और 4 प्रिपरेशन मेथड बताए थे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके यूज के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।